नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को जानकारी देने वाला हूं जो विद्यार्थी राजस्थान की अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है ग्राम सेवक, उसकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ग्राम सेवक की वैकेंसी से रिलेटेड, वो जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूँगा। जिन जिन बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहला बिंदु रहेगा दोस्तों आपके ग्राम सेवक का सिलेबस, कि अपने ग्राम सेवक के एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा। टॉपिक वाइज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा बिंदु रहेगा दोस्तों अपना एग्ज़ाम पैटर्न। ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम होएगा उसमें किस प्रकार से अपने को पेपर देखने को मिलेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मार्किंग रहेगी, इन सभी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा बिंदु रहेगा दोस्तों पिछली बार जो ये 2016 में वैकेंसी आई थी अपने ग्राम सेवक की, उसका पेपर किस प्रकार से आया था, उसका पेपर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। चौथा बिंदु रहेगा दोस्तों कि कौन कौन सी बुक से आप अच्छे से ग्राम सेवक की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, परंतु उससे पहले आपको अच्छे से उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक अपने लिए हेल्प करेगी। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये 2016 का नोटिफिकेशन है जिसमें ऑफिशियल पाठ्यक्रम दिया गया है। अभी इस बार अपनी जो वैकेंसी आएगी इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, देन उसके बाद हो सकता है नया पाठ्यक्रम भी अपने पास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। परंतु जो विद्यार्थी पहले से ही तैयारी करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करते हो तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा न मिले, इसलिए पहले से ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है। अगर आपका टारगेट है ग्राम सेवक बनना तो आपको पहले से ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसी के चलते मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा सभी बातों को और फिर तैयारी में लग जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी 2016 में उसी का नोटिफिकेशन है जिसमें परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, चूँकि इसमें क्या है टॉपिक वाइज अपने पास ज़्यादा डिटेल से सिलेबस नहीं दिए गए हैं। तो मैंने गत वर्ष के पेपर के आधार पर टॉपिक वाइज सिलेबस तैयार किया है, तो उस सिलेबस को आप देख लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्राम सेवक की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। हो सकता है इस बार जो वैकेंसी आए उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए दोस्तों सिलेबस में, परंतु ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है, अभी अच्छा समय चल भी रहा है, आप फ्री हो सभी तो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्राम सेवक 2021 के पाठ्यक्रम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों राजस्थान जीके के बारे में, कि अपने राजस्थान जीके से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अपना ग्राम सेवक का पेपर होता है इसमें लगभग राजस्थान जीके से टोटल अपने 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे जो मेन पार्ट है वो है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपने को 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछली बार जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें लगभग 40 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके से पूछे गए थे। सबसे पहले जो अपन पार्ट लेंगे दोस्तों वो लेंगे आर्ट एंड कल्चर का। कला संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ग्राम सेवक के एग्जाम में। तो आर्ट कल्चर से अपने को 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में बाद में बताऊंगा, इसलिए आप पहले इन टॉपिक्स को समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस किस विषय में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आर्ट कल्चर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक आता है राजस्थान की लोक देवी देवता। इससे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा आपके दोस्तों राजस्थान की चित्रकला व लोक चित्रकला। चित्रकला की जो भी शैलियाँ हैं उनके बारे में आपको सामान्य अध्ययन करना है, तथा जो लोक चित्रकला है उनका आपको अध्ययन करना रहेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा अपने पास राजस्थान की जनजातियाँ व उनकी विशेषता। जो भी अपने राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को आपको अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चौथा टॉपिक रहेगा लोक नृत्य व लोकगीत। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएगा
वो पूछा जाएगा लोक नृत्यों से। तो लोक नृत्यों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 5वां टॉपिक रहेगा अपने पास स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है। तो अपने राजस्थान के जो भी प्रमुख दुर्ग और किले हैं उनका आपको अध्ययन करना है। राजस्थान की जो भी प्रमुख छतरियाँ हैं उनका अध्ययन करना है। राजस्थान के जो महल हवेलियाँ हैं तथा बावड़ियाँ हैं उनका आपको अध्ययन करना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी अपने राजस्थान में प्रमुख गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं और मंदिर हैं उनका भी आपको अध्ययन करना रहेगा। वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। छठा टॉपिक रहेगा अपने पास संत संप्रदाय। संत संप्रदाय वाले टॉपिक से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां टॉपिक रहेगा आपके दोस्तों आभूषण व वेशभूषा। अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आभूषण व वेशभूषा पहनी जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। ठीक है। 8वां टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान की हस्तकला व हस्तशिल्प व लघु उद्योग। जो भी अपने राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएँ हैं तथा उनसे रिलेटेड जो लघु उद्योग प्रचलन में है उनका आपको अध्ययन करना रहेगा। ठीक है। 9वां टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थानी चित्रित ग्रंथ व उनके रचनाकार। जो भी अपने राजस्थानी भाषा के चित्रित ग्रंथ हैं तथा उनके रचनाकार हैं उनका आपको अध्ययन करना रहेगा। तथा अपने राजस्थान के जो प्रमुख कवि रहे हैं तथा उनकी जो रचनाएं रही हैं उनका भी आपको अध्ययन करना रहेगा। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं ये अपने राजस्थान आर्ट कल्चर से संबंधित हैं। इन सभी टॉपिक्स का आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आर्ट कल्चर से आते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे जियोग्राफी एंड इकोनॉमी की। तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स किस आधार पर लिए मैंने, तो ये पिछले जो वैकेंसी हुई है दोस्तों अपने ग्राम सेवक की, उसमें इन टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए हैं तथा उसी आधार पर मैंने ये सिलेबस तैयार किया है। देखिए दोस्तों पहला टॉपिक हो जाता है, इसी के अंदर मैंने अन्य जो टॉपिक हैं वो ऐड कर दिए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वह आपको पढ़ना रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, विस्तार व सीमाएं, इन सभी का आपको सामान्य अध्ययन करना रहेगा। अगला जो टॉपिक आएगा जियोग्राफी से संबंधित वो आएगा राजस्थान की जलवायु व मिट्टी, यानी कि मृदाएं हैं। अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं तथा उनकी एक निश्चित विशेषताएं होती हैं, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक हो जाता है राजस्थान में नदियाँ व सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसी के साथ आप रिलेट करके नदियों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक आता है अपने पास खनिज व उद्योग। खनिज व उद्योग वाले टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाता है अपने ग्राम सेवक में। अगला जो टॉपिक स्पेशली अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है दोस्तों, मरुस्थल व बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। अपने आपको पता है अपने राजस्थान में 60 से 61% मरुस्थल पाया जाता है तथा बंजर भूमि अत्यधिक मात्रा में है, तो उन्हीं के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान में वन क्षेत्र, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। वन स्थिति की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों 2019 की, उसको अच्छे से रीड कर लेना है। राजस्थान के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है और भारत के संदर्भ में भी वनों की स्थिति के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत अपन बात करें तो आपको पढ़ना है राजस्थान में सहकारिता, जो सहकारिता आंदोलन चले हैं, किस प्रकार से सहकारिता को बढ़ावा दिए गए हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। पंचवर्षीय योजनाओं का आपको अध्ययन कर लेना है सामान्य। तथा पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आपको कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं अपने राजस्थान में, उनके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो उनका सामान्य आपको अध्ययन कर लेना है। तो यहाँ से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो एक हो गई अपने विधानसभा। अपने राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो आपको विधानसभा का अच्छे से अध्ययन करना है, राज्यपाल का अध्ययन करना है, मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद का अध्ययन करना है, उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करना है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पंचायती राज तथा पंचायती से संबंधित जो समितियाँ हैं जो बनाई गई थी
उनका आपको अध्ययन करना है, तथा नगरीय स्वशासन भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी सामान्य टॉपिक हैं, इन्हीं से ही अपने राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं जनरली इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 2016 में पेपर हुआ था ग्राम सेवक का, उसमें इन्हीं टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करें दोस्तों अपने राजस्थान की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन अपने ग्राम सेवक में नहीं पूछे जाते हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भी हिस्ट्री से संबंधित ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं। बस आपको क्या कर लेना है, हिस्ट्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि प्रमुख युद्ध हो गए, कुछ संधियाँ वगैरह हो गई, तो उनको पढ़ लेना है। वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उत्तर कर दो। ठीक है, बाकी हिस्ट्री पर ज़्यादा आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री वैसे ही बहुत सारा बड़ा पार्ट है अपने राजस्थान जीके के अंतर्गत, तो आपको इसको थोड़ा कम पढ़ना है तथा जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उन्हीं को ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान जीके का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको पता लग गया कि जो सबसे ज़्यादा भूमिका अपने पास एग्जाम में निभा रही है वो राजस्थान जीके निभा रही है। तो राजस्थान जीके को आपको अभी से ही अच्छे से क्लियर करने में लग जाना है। ठीक है, जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में आपको आगे सूचना मिल जाएगी। परंतु जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करने वाले हैं उनको अभी से ही अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके राजस्थान जीके का पार्ट मैंने बता दिए हैं, इसके आपको PDF मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों इंडिया जीके के बारे में। तो भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया जीके से संबंधित लगभग 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से अपने को 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो कि प्रश्न आते हैं वो किन किन टॉपिक से आते हैं वो देख लीजिए। संविधान के अंतर्गत संविधान का इतिहास, संविधान सभा, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, वो प्रावधान, आयोग, वो समितियाँ, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जियोग्राफी की बात करें और इकोनॉमी की बात करें इंडिया जीके के अंतर्गत, तो सामान्य परिचय आपको पढ़ लेना है अपने भारत का। ठीक है, इकोनॉमी के अंतर्गत आप कृषि पढ़ सकते हो, उद्योग, आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने लगा है। पिछली बार 2016 में जो वैकेंसी हुई थी वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। वन क्षेत्र का आपको अध्ययन कर लेना है। ये सभी सामान्य टॉपिक आपको इंडिया जीके से पढ़ने रहेंगे, ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरल जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपने पास है ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम होता है, पिछली बार 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महासागर हो गए, पर्वत शिखर हो गए, तथा आप महाद्वीपों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महाद्वीप के अंतर्गत आपको सामान्य जानकारी क्या क्या पढ़नी है, उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उन देशों की कौन कौन सी मुख्य नदी हैं, उनमें कौन से मुख्य पर्वत स्थित हैं, उनके उद्योग क्या हैं, उनमें कौन से खनिज विशेष रूप से पाए जाते हैं, इन सभी का आपको सामान्य अध्ययन कर लेना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य रूप से। तो यहाँ पर भी इंडियन हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जनरल जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इंडिया जीके का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको 15+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें दोस्तों तो करंट जीके से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं ऑफिशियल पाठ्यक्रम में, तो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य व देश स्तरीय मुख्य लोक कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी मुख्य लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका आपको अध्ययन करना है। महत्वपूर्ण मुद्दे, वर्तमान में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चर्चित स्थान, खेल तथा खिलाड़ी, और वर्तमान में कौन क्या है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं उसका आपको अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो जीके का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टोटल आप के पेपर में जीके से संबंधित है, जीके के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान का जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया और करंट अफेयर हो गया, इन सभी को मिला के दोस्तों 65+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी 2016 में उसमें 65+ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जीके का, जो कि आपको अच्छे से क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसी के साथ अन्य जो अपने पास विषय आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, साथ के साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी अपन देख लेंगे।
तो टोटल क्वेश्चन पिछली बार 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कुल समय था दोस्तों वो था 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का समय था। ठीक है, टोटल मार्क्स तो 100 नंबर का अपने यहाँ पर ये पेपर हुआ था पिछली बार। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर निर्धारित की गई है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि अपना जो ग्राम सेवक का पेपर होएगा उसमें कौन कौन से विषय से किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला विषय हो जाता है अपने पास जीके और करंट जीके का। तो इन दोनों विषय को मिलाकर टोटल 65 क्वेश्चन 2016 की वैकेंसी में पूछे गए थे, और उम्मीद है कि आने वाली जो अपनी अगली वैकेंसी होगी उसमें भी यहाँ पर जीके और करंट जीके से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 65 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का विषय अपने यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पिछली बार की वैकेंसी में पूछे गए थे। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। कंप्यूटर का आपको सामान्य परिचय पढ़ लेना है। मेमोरी से प्रश्न पूछा गया था। जो कीज़ होती हैं यानी कुंजियाँ होती हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ हो गई, कुछ स्पेशल कीज़ हो गई, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर का नेटवर्क, किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है, इनसे संबंधित जो सामान्य नॉलेज है वो आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। तो ये सभी जो सामान्य टॉपिक हैं इनको आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा डीप में आपको कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज नहीं लेनी है। ठीक है, जो भी सामान्य टॉपिक हैं ये मैंने बताई दिए, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपके प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। आपको जनरल इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत भी आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इंग्लिश ग्रामर। हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके अंतर्गत भी आपको ग्रामर ही पढ़नी है हिंदी की। तो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रामर से। अगला जो विषय पूछा गया था वो था दोस्तों रीजनिंग तथा मैथ्स, यानी कि मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इन दोनों विषय से। तो रीजनिंग के अंतर्गत तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, पर्टिकुलर कोई टॉपिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए जो भी सामान्य टॉपिक हैं रीजनिंग के उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, 10 से 15 टॉपिक हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। मैथ्स का मैं बता देता हूँ कि पिछली बार मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो SICI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से दो से 3 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम वर्क आपको पढ़ लेना है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों अनुपात समानुपात, लाभ हानि, दूरी चाल, ये सभी जो मैंने यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है। इन्हीं से ही अपने ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था दोस्तों उसमें तो आपको कुछ भी टॉपिक्स नहीं दे रखे थे, बस कुछ टॉपिक राजस्थान जीके और इंडिया जीके के दे रखे थे। सो दैट्स वाई मैंने आपको अच्छे से ये सिलेबस बताए हैं टॉपिक वाइज, ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं आए। आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा थ्योरी को, देन उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के रूप में करोगे उतनी ही अच्छी आपको जीके याद होगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बस थोड़ा अच्छे से आपको इंग्लिश और हिंदी का ध्यान रखना है, इनकी जो ग्रामर है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जीके और करंट जीके से 65 क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन हो गए, हिंदी से 10 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग और मैथ्स से 25 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने प्रश्न बन जाते हैं, तो 120 प्रश्न बन जाते हैं। तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर अपने एग्जाम में पूछे गए थे पिछली वाली वैकेंसी में। ठीक है, जिनके लिए यहाँ पर टोटल मार्क्स निर्धारित किए गए थे 100, नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 की। ठीक है, और जो कुल समय दिया गया था वो 120 मिनट का दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जो ग्राम सेवक की वैकेंसी का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज बता दिए हैं, एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिए हैं। जो पिछली बार 2016 में वैकेंसी आई थी दोस्तों उसका जो ऑफिशियल सिलेबस था वो इस प्रकार से था। इसकी भी PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर की PDF भी नीचे अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाइएगा, लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक आपकी हेल्प करेगी अच्छे से तैयारी करने में।
तो राजस्थान जीके के लिए आप केवल एक बुक ले आइएगा दोस्तों, धरोहर के नाम से बुक आती हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। कोई सा भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। धरोहर को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो राजस्थान और इंडिया की जो पॉलिटी है वो आपकी एक ही बुक में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसका पब्लिकेशन है दोस्तों अग्रिमा पब्लिकेशन। अग्रिमा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है दोस्तों पॉलिटी की, उसको ले आइएगा। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, साथ में उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इससे आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। राजस्थान पॉलिटी में जो प्रशासनिक ढांचा है अपने राजस्थान का, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं दोस्तों, तो अपने राजस्थान में मुमल की बुक आती है दोस्तों द्विमासिक, उसे आप ले आइएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, योजनाएं भी मिल जाएगी, चर्चित खिलाड़ी भी मिल जाएंगे, चर्चित स्थान भी मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण मुद्दे भी मिल जाएंगे। ठीक है। और जो अपने राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो भी योजनाएं हैं वो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो मुमल की आप बुक ले आइएगा, उसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है। अब बात करूं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग मैथ्स के लिए आप रामनिवास माथुरिया की बुक ला सकते हो, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें भी मिल जाएगी तथा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सारी बुक्स भी बता दी हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए आप 10 तक की जो ग्रामर की बुक आती है उसे पढ़ सकते हो। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं के माध्यम से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपनी नई वैकेंसी आएगी इस वर्ष, उसमें हो सकता है सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं। जो भी चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो विद्यार्थी अच्छे से ही तैयारी करने वाले हैं वो इस सिलेबस को आधार मानकर अच्छे से तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करोगे तब तक आपका बहुत सारे समय व्यतीत हो जाएगा। आप इस समय का अच्छे से सदुपयोग कीजिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले आप राजस्थान जीके को कंप्लीट कीजिए। राजस्थान जीके के साथ आप रीजनिंग और मैथ्स को ले सकते हो। रीजनिंग को सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा, देन उसके बाद मैथ्स पर आइएगा। ठीक है। जैसे आपकी राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाती है, फिर आप इंडिया जीके कंप्लीट कर सकते हो तथा उसी के साथ करंट अफेयर को ले सकते हो। ठीक है। तो अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। बहुत ही जल्द ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। तो निश्चित रूप से ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।